साथियों कैसे हैं आप। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मद्य निषेध 2026 में अगर आप अपना एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट 9, इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 8 को करा चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं, फिर होम पेज पे आप वीडियो मिल जाएगा चैनल का, ठीक ना। और हाँ, अगर आप कार्यालय परिचारी के लिए भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर देने वाले हैं तो उसके लिए भी आपको ये प्रैक्टिस सेट जो है काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसको जो है प्रधानमंत्री के लिए कितनी साल का उम्र जो है होनी चाहिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री की उचित उम्र की बात किया जाए तो यहाँ पे 35 साल जो है आपका उचित उम्र जो प्रधानमंत्री के लिए होना अति आवश्यक है, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुरों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। यानी कि हुरों को भारत पर आक्रमण करने से कौन रोका था? तो हुरों को भारत पे आक्रमण करने से जो रोका था वो कौन था? स्कंदगुप्त था, ठीक ना। स्कंदगुप्त ने जो है वो हुरों को जो है आक्रमण करने से ये रोका था, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन की तरफ 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। यानी कि सबसे ज़्यादा मिट्टी जो भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा भारत में जो है वो एल्यूमिनियम सॉइल पाई जाती है, ठीक ना। यानी कि एल्यूमिनियम सॉइल यहाँ पे पाई जाती है भारत में, सर्वाधिक भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है का कौन जो है विषम सूची में शामिल नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। तो विषय संघ सूची में जो है वो आपको मछली उद्योग जो है आपको विषय संघ सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया है। यानी कि संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश किन स्थापन के लिए किया गया है? तो मैं आप सभी को इसका राइट आंसर बता दूं तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की यहाँ पे निर्देशात्मक नियमों के समावेशन के लिए किया गया है, ठीक है। अगला है प्यारे साथियों 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे? 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। यानी कि गुरु नानक की जीवनी कौन से सिख गुरु ने लिखा था? देखिए, गुरु नानक की जो जीवन शैली की बात करते हैं ना तो वो आपको बता दें तो वो आपको यहाँ पे गुरु अंगद लिखे थे, ठीक ना। गुरु अंगद देव जो थे उन्होंने इसको लिखा था, ठीक ना। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिखों के दूसरे गुरु का नाम क्या है? तो सिखों के दूसरे गुरु कौन से थे? गुरु अंगद जो थे वो सिखों के दूसरे गुरु थे, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मौद्रिक नीति का यहाँ पे अप्रत्यक्ष उदाहरण है। यानी कि मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो वैधानिक तरलता अनुपात जो है आपका मौद्रिक नीति का उदाहरण है, ठीक है। अगला है प्यारे साथियों 9 नंबर क्वेश्चन, सूर्य तारों के जिस परिवार में संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य और तारों जो है जिस परिवार में सम्मिलित है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग यहाँ पे सुपरनोवा कहते हैं, ठीक ना। ये इंग्लिश शब्द है, सुपरनोवा का है इंग्लिश शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने ऑल इंडिया रेलवे मेंस यहाँ पे फेडरेशन से भी संबंधित थे। तो 9 का राइट आंसर होगा यहाँ पे वीवी गिरी, ठीक ना। वीवी गिरी जो थे वो संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है वो आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत की स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? यानी कि किस राज्य की सीमा जो है आपको ये चीन से जुड़ी हुई है? तो मैं आपसे बता दूं भारत की भी यहाँ पे चीन से जुड़ी हुई, तो सिक्किम राज्य की सीमा जो है आपको भारत चाइना से जुड़ी हुई है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 2 से 3 को भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है राइट आंसर, ठीक ना। यानी कि सिक्किम अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया होगा
तो आप लोग यहाँ पे असम को टिक करके निकल सकते हैं, ठीक ना। असम को भी टिक, सॉरी एक मिनट, अब अरुणाचल प्रदेश को टिक करके निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा का 1929 में किसकी अध्यक्षता में आज आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया, ठीक ना। इसे जो है मार भी दिया गया था, तो वो टाटा टोपे था, जिसे जो है जिसने क्या किया था, इसने धोखा मिला था और ब्रिटिशों के द्वारा पकड़ के इसे मार दिया गया था, ठीक है, टाटा टोपे को। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यहाँ पे जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है, यानी कि जंप बॉल शब्द जो है वो किससे संबंधित है। तो प्यारे साथियों, जंप बॉल शब्द जो है वो आपको बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक ना। यानी कि जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो प्यारे साथियों, 10 रुपये का जो नोट है उसमें RBI का हस्ताक्षर किसका होता है, RBI का हस्ताक्षर होता है, ठीक ना। 100 रुपये के नोट पर यहाँ पे RBI के हस्ताक्षर होता है, ठीक ना। 100 रुपये के नोट पर RBI के हस्ताक्षर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 17 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो सबसे बड़ा जो है तेल शोधक कारखाना वो जामनगर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे। यानी कि स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक की बात करते हैं तो स्वशासन आंदोलन की 1916 में एनी बेसेंट थी, ठीक है ना। कौन थी, एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, किस संविधान संशोधन में मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया गया। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य किस पर दिया गया, तो वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन पर, ठीक ना। 42वां संविधान संशोधन पर दिया गया। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 22 नंबर क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है। यानी कि अटलांटिक महासागर की जो गर्म जलधारा है ना वो आपको गल्फ स्ट्रीम होगी, ठीक ना। कौन है, तो गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 23 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल के जम जाने के मछलियाँ कहाँ रहती है। यानी अगर जो जम्मू कश्मीर में झील जो है जम जाते हैं तो उसमें मछलियाँ जो होती है वो कहाँ पे रहती है, तो वह तली में, ठीक ना, समुद्र के तली में चली जाती है, ठीक ना, क्योंकि नीचे उतना जल जमाव नहीं होता है, ठीक ना। अगला है, सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित है। तो देखिए, सम्राट बिंदुसार जो थे वो सम्राट बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, तो वह मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है। यानी कि वस्त्र के निर्माण और यहाँ पे निर्माण के रूप कौन जो है वो अग्रणी है, तो महाराष्ट्र जो है आपको वस्त्र बनाने में अग्रणी स्थान है, ठीक है। अगला है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी द्रोही कहा है, ठीक ना। लिच्छवी द्रोही कहा है तो वह उसे समुद्रगुप्त ने कहा है, ठीक है। चलिए साथियों, किसने अलाई दरवाजा को इस्लाम यहाँ पे स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है, ठीक ना। यानी कि आपको बता दें, स्थापत्य कला की यहाँ पे खजाने के सबसे सुंदर हीरा की बात कर रहा है, कहाँ पर है, तो मैं आप सभी को बता दूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि फर्सी ब्राउन में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, पानी की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। सबसे ज़्यादा माने कि घनत्व सबसे ज़्यादा किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको पानी का अधिकतम घनत्व होता है, ठीक ना। अगला है, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों, आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग को बुझाने में किया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो प्यारे साथियों, फ्यूज तार की बात करते हैं ना तो टीना और यहाँ पे शीशा का बनाया जाता है, ठीक ना। टीना और शीशा का
बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? यानी कि चांदी की सतह को काला कर देती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है ना, वो चांदी की परत को काला कर देती है। ठीक है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, दूध खट्टा होने के कारण क्या है? यानी कि दूध खट्टा होने के पीछे का कारण यही है कि उसमें जो होता है ना, वो आपको लैक्टिक अम्ल बन जाता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक ना, लैक्टिक अम्ल काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, घेघा रोग किस ग्रंथि के कारण होता है? घेघा किस ग्रंथि के कारण होता है? तो प्यारे साथियों, घेघा जो होता है ना, वो हर इंसान में अपटू ग्रंथि के कारण होता है। ठीक ना, अपटू ग्रंथि के कारण यानी थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो होता है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो होता है ना, वो क्या है? तो वो आपका हो जाएगा एसिटाइल एसिस, यहाँ पे सेलिसिलिक होता है। ठीक ना, एसिटाइल सेलिसिलिक अम्ल कहते हैं उसको। ठीक है। आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक ना, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो प्यारे साथियों, आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है ना, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो आपका बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? डायनेमो जो होता है क्या परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो होता है ना प्यारे साथियों, वो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक ना, डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल की सवार केंद्र की ओर यहाँ पे बल लगाता है, आखिर क्यों? उसे मतलब कौन सा बल कहते हैं? जैसे इससे मुड़ता है तो साइकिल वाला जो है थोड़ा सा कि इस तरफ झुक जाता है। आखिर जो है किस बल के कारण जो है वो अभिकेंद्रीय बल या फिर अपकेंद्रीय बल या फिर शांत बल या फिर विद्युत बल, किस बल के कारण जो आप अंदर की तरफ झुक जाता है? तो वो आपको अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है अंदर की तरफ झुक जाता है। ठीक ना। अगला है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो प्यारे साथियों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है वो काला दिखाई देता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? यानी कि किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर का दाब जो होता है वो काफ़ी मात्रा में जो है आपको बढ़ जाता है? तो वो आपको एड्रेनलिन के कारण जो है आपको बढ़ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यहाँ पे न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है। न्यूमेटिक हड्डी किस अभिलक्षण है? ठीक ना, तो वो आपका ऑप्शन बी होगा, पक्षी होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? सरीसृप और पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो उसकी कड़ी है यहाँ पे आर्कियो यहाँ पे पटेरिक्स। ठीक ना, आर्कियोपटेरिक्स हो जाएगा। आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त को क्या कहते हैं? तीसरे आवर्तों की संख्या कितनी होती है? यानी कि तीसरे आवर्त में यहाँ पे तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए न्यूक्लियस यहाँ पे टाइड का भाग नहीं है? कौन जो है डीएनए न्यूक्लियोटाइड का भाग जो है यहाँ पे नहीं है? तो वो आपका एमिनो अम्ल हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक यहाँ पे फवारा यहाँ पे गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? यानी कि फवारा गुलजार हौज जो है वो किस यहाँ पे शहर में अवस्थित है? तो वो हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्षों तक वकालत करना अनिवार्य है? तो कितने वर्षों तक कोई व्यक्ति हो, उसे 10 साल तक अगर वह वकालत कर चुका है तो वह न्यायाधीश बनने की उचित योग्यता है। ठीक ना। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन कि लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? लोसोंग जो है वो किस भारतीय राज्य में इस त्यौहार को मनाया जाता है? तो वह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, 17 नंबर क्वेश्चन है 57 नंबर, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? ठीक ना, ग्रेट मैन रेड में यहाँ पे मेड रिवर किस देश में अवस्थित है? तो वो आपको यहाँ पे लीबिया में अवस्थित है। ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप को यहाँ पे कोल्ट्जा प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है हाल ही में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बैंकिंग शताब्दी में एसएलआर
का अर्थ क्या होता है? तो बैंकिंग शब्दावली में SLR का अर्थ यही होता है कि उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ पे स्टैच्यूटरी, यहाँ पे लिक्विडिटी और रेशियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों तक की जो राज्यसभा जो होता है वो धन विधेयक को रोक सकती है? तो राज्यसभा जो है धन विधेयक मुख्य रूप से 14 दिनों तक के लिए रोक सकती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है ना वो आपको बम्बई शहर में हुई थी। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, अभी तक हमने 60 क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक ना, इस वीडियो में हम पूरे तरीके से आपको 70 क्वेश्चन के यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ठीक ना, तो भगवान बुद्ध जो थे वो प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिए थे। ठीक ना, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यानी कि प्यारे साथियों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल जो है श्रीलंका का वो वॉलीबॉल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हृदय IVS यहाँ पे हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि हाय यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाई IMA हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D होगा, यानी कि यहाँ पे शशि थरूर है। ठीक ना, शशि थरूर है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारतीय परंपरा खेल यहाँ पे इंसुकना किस राज्य से संबंधित है? इंसुकना जो खेल है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो आपको मिजोरम राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेंसंग आया था किसके दरबार में आया था? ठीक ना, किसके राज्यकाल में जो आया था चीनी यात्री जो ह्वेंसंग था वो किसके राज्यकाल में आया हुआ था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ था। ठीक ना, चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहेगा कुशल स्थानीय यहाँ पे स्वशासन के लिए विख्यात दक्षिण यहाँ पे भारत का राजवंश था। तो कुथल यहाँ पे कुशल स्थानीय यहाँ पे स्वशासन के लिए कौन सा विख्यात दक्षिण का राजवंश था? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि चोल वंश। ठीक ना, कौन था? चोल वंश था। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यहाँ पे कला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी किसके राज्यकाल में? जो था कला की गांधार शैली की उपस्थिति यहाँ पे उत्पत्ति जो थी वो हुई थी तो कनिष्क के राज्यकाल में जो था वो गांधार शैली की यहाँ पे उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाला कौन सा शासक था? यानी कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाला शासक जो था वो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 70 नंबर क्वेश्चन कि भारत यहाँ पे अफ्रीकी यहाँ पे कलिंजरों का यहाँ पे सर्वोच्च शिखर किस देश में स्थित है? यानी कि अफ्रीका का कलिंजरों यहाँ पे किलिमंजारो का यहाँ पे सर्वोच्च शिखर जो था वो किस देश में है? तो वो आपका हो जाएगा तंजानिया में। दोस्तों हम इस वीडियो में जो था वो यहाँ पे 70 जितने भी यहाँ पे 70 यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी आपके हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए MCQ, ठीक ना, 70 GK GS से क्वेश्चन उसको हमने कराने की पूरी कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है।